अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम ने पटाखे नहीं जलाने की भी अपील की। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा, मास्क ही वैक्सीन है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना को लेकर सावधान रहने की भी अपील की। बाल दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा, चाचा नेहरू बच्चों को बेहतर परवरिश और शिक्षा देने, उनके सर्वांगीण विकास में विश्वास करते थे। आइए बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए उनकी प्यार से परवरिश करें ताकि वे भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। सचिन पायलट ने अपनी तबीयत को लेकर ट्वीट कर कहा कि डॉक्टरों की सलाह और उनके निर्देशन में उचित इलाज ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए कामनाएं की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन 17 नवंबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान माकन बिरला सभागार में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बनाएंगे। शनिवार को देश भर में दीपों का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने जवानों संग दीपावली मनाई। इस बार पीएम मोदी दिवाली मनाने जैसलमेर पहुंचे। इस मौके पर पीएम ने न सिर्फ दुश्मनों को साफ साफ संदेश दिया बल्कि खुद भी कमांडो अवतार में नजर आए। पीएम टैंक पर भी सवार हुए, जवानों संग भारत माता की जय के नारे लगाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना को लेकर सावधान रहने की भी अपील की। दीपावली पर जयपुर के बाजारों में खासी चहल पहल देखी गई। लोगों ने मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री, कलश, रंगोली और सजावटी सामान की जमकर खरीदारी की। राजस्थान के कोटा शहर में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 के बावजूद लोगों ने एक दूसरे से मिलकर खुशियां बांटी। कोटा में लोग परिवारों के साथ मंदिरों में पहुंचे, भगवान को रोशनी के दिए अर्पित करके कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल ने क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही क्षेत्रवासियों से कहा कि कोरोना काल में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। सांसद ने कहा कि कोरोना की वजह से जहां आम जन परेशान है तो वहीं पटाखों के जलने से होने वाले प्रदूषण की वजह से कोरोना संक्रमितों को परेशानी होगी। पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ साथ जीव जंतुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोटा सिटी एसपी गौरव यादव के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर सराहनीय कार्य किया गया। सिटी एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मिठाई पैकेट बांटे और शुभकामनाएं दी। दिवाली को देखते हुए शहर में एसपी द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आम लोगों की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों से मिलकर एसपी ने उन्हें बधाई दी। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर खुरहरा मोहल्ला गांव में हुए अद्भुत सजावट। गांव के प्रत्येक मकान, दीवार और पेड़ पौधों पर की गई सजावट। सांसद ने पेड़ लगाने और पॉल्यूशन भगाने का दिया संदेश। सांसद ने कहा कि जहां सरकार आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण मुक्त राजस्थान करने का प्रयास कर रही है, वहीं पेड़ पौधे लगाकर पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। जयपुर में इस साल दीपक जलाकर इको फ्रेंडली दिवाली मनाई गई। जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित 250 साल पुराने सीताराम जी के मंदिर में राजधानी वासियों ने 551 दीप जलाकर इको फ्रेंडली दिवाली मनाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को बीएसएफ के जवानों के साथ दीपावली मनाई। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने केंद्रीय मंत्री का जोधपुर स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ पहुंचने पर गर्मजोशी और उत्साह के साथ अभिवादन किया। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस दौरान शेखावत ने कहा कि जोधपुर स्थित भारतीय सशस्त्र बलों के आधार शिविर जोधपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने दीपावली पर सराहनीय पहल करते हुए गरीब, बेसहारा और सड़क किनारे बैठे लोगों को मिठाई और मास्क का वितरण कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। ट्रेनी आरपीएस शंकर लाल के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने कुन्हाड़ी थाना के अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों को मिठाई के पैकेट और मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। कोरोना का मात देकर ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी दीपावली के मौके पर मिट्टी के दीपक जलाने की मुहिम की शुरुआत की। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से मिट्टी के दीपक जलाने और स्वदेशी आइटम का प्रयोग करने की अपील की।
डॉक्टर सैनी ने कहा कि इस दौर में जब चाइनीज सामानों का बोलबाला है, ऐसे में हमें कुम्हारों की लुप्त होती मिट्टी के सामानों का प्रयोग करना होगा, जिससे चाइनीज सामानों के बहिष्कार भी होगा और हमारी प्रथा भी बची रहेगी। दिवाली को लेकर कोटा के रामगंज मंडी बाजार में रौनक देखने को मिली, लोगों ने जमकर खरीदारी की। प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने शनिवार को काली दिवाली मनाई। निजी स्कूल संचालक बीते 5 दिनों से अनशन और धरने पर हैं। कोटा में दिवाली बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाई गई। 1500 दिए जलाकर कोरोना बचाओ अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। 1500 दिए जलाकर नो मास्क, नो एंट्री, नो पटाखे लिखा गया और इसके जरिए लोगों को संदेश दिया गया। बता दें कि कोटा नगर निगम विकास न्यास और सोसाइटी हैज ईव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसका आयोजन किया है। करौली में दीपावली के खास मौके पर सर्व समाज युवा परिषद का मानवीय चेहरा देखने को मिला। परिषद ने गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद कर इनकी दिवाली को खुशियों से भर दिया। दौसा पुलिस ने अनूठे अंदाज में दीपावली मनाई। कोतवाली पुलिस ने बस डिपो के पास बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान पुलिस ने लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी। जयपुर में एक संगठन ने एक कार पर 1000 से अधिक दिए जलाए, जिसे उन्होंने कार ऑफ होप नाम दिया। संगठन से जुड़े लोगों ने पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। संस्था के एक अधिकारी ने बताया कि हमने इसके माध्यम से कोविड-19 की निराशा के बीच आशा का संदेश देने की कोशिश की, ताकि कोरोना काल में निराशा न हो। दलितपुरा गांव में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों बाइकों के चालक की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक अफजल हुसैन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद शव को परिजनों को सुपुर्द करके जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चूड़ी मार्केट में आधा दर्जन से अधिक साड़ियों की दुकानों में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। दुकानदार पूजन करके दीपक जलाकर छोड़ घर चले गए थे, जिससे कपड़ों में आग लग गई, जिसके कारण 6 से 7 दुकानों आग की चपेट में आ गई। जोधपुर के रेलवे वर्कशॉप के गोदाम में पड़े स्क्रैप में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, साथ ही वर्कशॉप में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे 8 दमकलों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कोटा में पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और मौके से 5 युवतियों समेत एक ग्राहक को गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट के दौरान पकड़ी गई युवतियां कोटा सहित बिहार, यूपी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की है, जिनको पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने बाइक और मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को 17 लाख रुपए से अधिक की चोरी के दुपहिया वाहन और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर उनके कब्जे से 28 बाइक, 7 स्कूटी, 35 दुपहिया वाहन और 20 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद किए गए वाहनों और मोबाइल की कीमत 17 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कोटा के अनंतपुरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर के ओलंपिक सिनेमा इलाके में मौजूद एक मॉल के बाहर खड़ी बाइक चोरों ने चुरा ली। चोरी की यह वारदात मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये शातिर चोर दीपावली के त्योहार में मॉल में लोगों की भयंकर भीड़ का फायदा उठाता है। वहीं भरतपुर में जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बरसाना से हो रही शराब की अवैध तस्करी। भरतपुर के जाटम मोहल्ले में साधु वेशधारी युवक ने महिला को हिप्नोटाइज कर बेहोश कर दिया और घर में लूट का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले वासियों को भनक लगने पर लोगों ने साधु बने युवक को दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। अजमेर में पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ट्रक से हरियाणा में बनी 495 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है। अजमेर में सिविल थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को कैश के साथ गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से पुलिस ने 6000 नगद रुपए और ताश की पत्तियां बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। भरतपुर के जाटम मोहल्ले में एक साधु वेशधारी युवक ने महिला को हिप्नोटाइज कर बेहोश कर दिया और घर में घुसकर लूट का प्रयास किया।
गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जिनके पास रात बिताने के लिए छत नहीं है, उनके लिए नगर निगम ने रैन बसेरे लगाने शुरू कर दिए हैं। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम ने 3 रैन बसेरे शुरू कर दिया है, जबकि बाकी अन्य अगले 3 से 4 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे। बीकानेर में सर्दी की हुई शुरुआत, जिसको लेकर डीएम नमित मेहता ने नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और निगम आयुक्त पंकज शर्मा को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अजमेर के वार्ड नंबर 2 में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। पिछले 5 दिनों से इस क्षेत्र में नहीं हो रही है पानी की सप्लाई, जिसको लेकर लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में 2 जगहों पर ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए मशीनें लगाई गई। कुंभा सर्किल और आजाद नगर में नॉइज मशीन वैज्ञानिकों और अधिकारियों के निर्देश पर लगाई गई। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहर में पिछले 7 दिनों से जारी है ध्वनि प्रदूषण की जांच। दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 87,28,995 पहुंच गया है। 24 घंटे में कोरोना के 44,879 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान 547 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना से आज 2,144 नए केस मिले तो 1,827 लोग रिकवर हुए हैं। हालांकि जयपुर में दिवाली पर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। कोटा में शनिवार को 106 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पास पहुंच गया। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 12,000 के पार पहुंच गया। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने दीपावली मनाई। वहीं कुपवाड़ा में भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल में एक साथ 200 से ज्यादा मशाल जलाई गई। ये मशालें प्रतीक है भारतीय सेना के पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने का। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक और दीपोत्सव का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद पहली दीपावली में लगभग 5.5 लाख दीपों को जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दिए जलाए गए। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग का मुंबई में निधन हो गया। मंत्री विश्वास सारंग के पिता है कैलाश सारंग। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गुना में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल मावा जब्त किया है। बता दें कि ग्वालियर से आने वाली बस से मावा बरामद किया गया। इसके अलावा टीम ने एक होटल पर भी छापा मारा और 90 किलो मिठाई जब्त की। मध्य प्रदेश के सागर में बीच सड़क पर बाइक रखने को लेकर 2 युवकों की 8 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने जाने का फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि इस दौरान नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क लगाना भी जरूरी होगा। भोपाल में कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने उनकी याद में दिए जलाए। और रुकेंगे एक छोटे से